प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे। सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। बेटा जो भी काम करवाऊँ अच्छी तरह मेहनत करें। एक्सरसाइज 9.2 इंटीग्रेशन की बेटा इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर दिए थे, सारे पार्ट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट क्या दे दिया बच्चों? इंटीग्रेशन दे दिया सीकेंट एक्स log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये है बेटा क्वेश्चन, ये दे दिया इंटीग्रेशन दे दिया किसका? सीकेंट एक्स log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ये कहा है कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएं। बेटा देखो, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले दिमाग में ये सोचो कि किसको मैं टी पुट करूं और मुझे उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। टी हम उस टर्म को पुट करेंगे कि अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं और वो भी मुझे क्वेश्चन के किसी पार्ट में मिल रहा हो, उसे टी पुट करेंगे। अब ध्यान दें, मैं इस पूरे को टी पुट कर लेता हूं। क्या फायदा होगा? पुटिंग log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, log का डिफरेंशिएशन बता दें। log x का डिफरेंशिएशन क्या कहा था? 1/x। 1 अपॉन जो भी एंगल हो नीचे आ जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बेटा, log का डिफरेंशिएशन कर दिया। log के बाद नंबर किसका आया? इसका। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। ऊपर से कॉमन क्या है मेरे पास? सीकेंट एक्स बाहर ले लें। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? टेन एक्स। सीकेंट स्क्वायर था, एक सीकेंट बाहर तो एक सीकेंट रह गया। नीचे सेम बेटा इनटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा ये इससे कैंसिल, ठीक है ना, सेम है। तो सीकेंट एक्स डी एक्स क्या आ गया? डी टी। अब ध्यान दें बेटा, इसे क्या पुट किया? टी, तो ये टी और ये सीकेंट एक्स डी एक्स, सीकेंट एक्स डी एक्स ये क्या बन गया? डी टी। अच्छी तरह क्लियर ना? मैंने क्या कहा था क्वेश्चन करने से पहले? इस टाइप के इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये देखें मैं किस टर्म को टी पुट करूं और उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाए? डी टी बन जाए। ये मैंने टी पुट किया, ठीक है ना। इसके बाद log का 1 अपॉन सेम सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सीकेंट यहाँ कॉमन था बेटा, कॉमन ले लिया, इसे कैंसिल, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा ये टी और ये सीकेंट एक्स डी एक्स क्या हो गया मेरे पास? डी टी। क्लियर? टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर? टी की वैल्यू पुट कर दें। टी क्या है मेरे पास? log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इसका स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लें, ये लो, अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर बेटा? अच्छी तरह आ गया ना समझ में? नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बेटा। सेवंथ का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सेवंथ का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, इसे सोल्व करना है। अब बताओ किसे टी पुट करूं? 10 को पुट कर दें बेटा। पुटिंग 10x इज इक्वल टू टी। 10 का डिफरेंशिएशन बता दो बेटा।
सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया बेटा, डी टी। 1 माइनस टेन एक्स टी, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये बताइए किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स टी। किसका बच्चों, साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें, टी क्या है मेरे पास, टेन एक्स प्लस सी। आंसर बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया ना, आसान है ना बिल्कुल। बस फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह याद कर लें बेटा। सेवंथ का थर्ड पार्ट बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स। बेटा टी किसे पुट करूं, अकेले टेन एक्स को पुट कर दो या पूरी टर्म को, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे। मैं पूरी को कर दूं, ए प्लस बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, ए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बी ऐसे का ऐसा कांस्टेंट क्योंकि मल्टीप्लाई में है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर बेटा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आया, डी टी बाई बी। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ, आई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, डी टी बाई बी। रख दिया इसकी जगह, नीचे वाली पूरी टर्म को क्या मानना है, टी। बेटा डी टी बाई टी log टी प्लस सी। क्लियर ना, 1 बाई बी, टी की वैल्यू बता दें, ए प्लस बी टेन एक्स प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, आंसर बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट में पहुंच जाएं। सेवंथ का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये रूट टेन एक्स ऐसे का ऐसा बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह लिख दें ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर बेटा, क्या पुट करूं, पुटिंग टेन एक्स इज इक्वल टू टी। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पुट करें बेटा, ये टेन एक्स टी तो ये रूट टी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बेटा डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन कर दो बेटा, रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस 1, पावर में एक ऐड कर दें, सेम वही नीचे लिख दें प्लस सी। क्या आ गया, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये ऐसे का ऐसा, टी की वैल्यू बता दें क्या है, 10x, इसकी पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर ना बेटा, अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, सेवंथ का फिफ्थ पार्ट। एक मिनट को बेटा, नेक्स्ट पेज पे है, सेवंथ के यही पार्ट थे बेटा। एट्थ के फर्स्ट पार्ट पे आ गए। क्वेश्चन 8 पार्ट फर्स्ट क्या दे दिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। कह रहा बेटा इसका इंटीग्रेशन करें। क्या करें बच्चों, एक्स क्यूब को टी पुट कर दें। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी हो, साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड, जब किसी के एंगल की जब भी पावर हो, कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 1/2 हो 1/3 हो, समझ गए ना, हमेशा टी पुट करेंगे, वैसे सोल्व नहीं होगा। ध्यान रहे, क्या करेंगे, जैसे ये होता साइन एक्स क्यूब, इसे टी पुट करेंगे तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे
ये होता साइन एक्स की 1/2, टी पुट करना होगा बेटा। ये होता tan x की पावर 3/2, बेटा x की 3/2 को टी पुट करना पड़ता। समझ गए ना, ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। ऐसा करें आप बेटा, एक्स क्यूब को पुट कर दें टी, बेटा एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो x² dx क्या आया, dt/3 साइन स्क्वायर टी, x² dx क्या होगा, dt/3, 1/3 बाहर ले लें बेटा। क्लियर ना बेटा, बताया था साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई है ना, अगर किसी बच्चे ने ना की हो तो बेटा वो बेसिक है ना, उसे बहुत अच्छी तरह तैयार करें। उसमें मैंने बताया था डायरेक्ट साइन स्क्वायर का भी नहीं होगा, कोस स्क्वायर का भी नहीं होगा, टेन स्क्वायर का भी, सारे एक साथ करके दिखाए हुए हैं, वो एक बार देख लेना। कैसे करें ये बता दो। 1 माइनस कोस 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, ये साइन स्क्वायर टी है ना, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। अच्छी तरह क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस कोस 2t/2 इंटू dt। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अच्छा, इस 2 को बाहर कर दें, क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। ये इसका इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ साथ साथ, देखें 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t। कोस 2t का इंटीग्रेशन बेटा साइन 2t क्या होगा, साइन 2t, और 2t का बेटा 2 प्लस c। t की जगह पुट कर देना, क्या पुट करेंगे, x3, तो क्या आ जाएगा 1/6 x3 2 साइन 2x3 प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा ना। एक बार रिपीट करूं, ध्यान दें। ये क्या है, x3 को क्या कर दें, x3 को t पुट कर दें, क्या फ़ायदा होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो x² dx क्या है, dt/3। बेटा इसे t पुट किया तो ये साइन स्क्वायर t, समझ गए ना, और ये x² dx ये क्या है, dt/3, 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ dt। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 माइनस कोस 2t/2 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर t, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया बेटा, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, 3 दूनी 6, समझ गए ना। 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t, कोस 2t का साइन 2t, 2t का 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें, क्या है, x3 आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए। 8th का सेकंड पार्ट बेटा, क्या है 8th का सेकंड पार्ट, x² साइन क्यूब x3 x² साइन क्यूब x3 कोस x³ dx। क्या करें बेटा, साइन को t पुट कर लें, साइन x³ को क्या पुट कर दिया, t। आपके दिमाग में आएगा सर कोस को क्यों नहीं किया, 1 मिनट बाद बताता हूँ, पहले एक बार स्टेप कर देता हूँ फिर बताऊँगा क्यों नहीं किया। साइन x³ को t पुट कर दिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस x³ और x³ का 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ नीचे आएगा डिवाइड, x² कोस x³ dx क्या आया, dt/3। ठीक है बेटा। अब देखो x² कोस x³ dx ये क्या बन गया है मेरे पास, dt/3। साइन x³ t है, इसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर भी 3, 1/3। t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t की पावर 4/4 प्लस c। अच्छी तरह क्लियर ना। मैंने ये कहा था ये बताऊंगा बेटा कि कोस को क्यों पुट नहीं किया। अगर आप कोस को पुट कर देते गलती से, t कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोस का डिफ्रेंशिएशन करें, माइनस साइन x³
एक्स क्यूब का 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो अब ध्यान दे बेटा, -x² साइन एक्स क्यूब dx क्या आया, dt/3। ये चाहिए मुझे, इसे तो आप t पुट कर देते, लेकिन साइन एक्स क्यूब dx पूरा चाहता ही, और यहाँ क्या है, साइन की पावर क्यूब, समझ गए ना। तो dx में ये वैल्यू नहीं बनती, समझ गए ना। इसलिए मैंने कोस को पुट नहीं किया, किसको पुट किया बेटा, साइन को। ध्यान रखना, जिसकी पावर ज़्यादा होगी ना, लगभग 99% उसे टी पुट करेंगे। यहाँ कोस की पावर 1 है, यहाँ साइन की पावर 3, तो ज़्यादा साइन की है ना, तो साइन को टी पुट करेंगे। ठीक है ना बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है 8th का 3rd पार्ट। क्या है बेटा, I इज इक्वल टू कोस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अब दिमाग लगाओ, किसको टी पुट करें, किसको टी पुट करें बेटा, साइन एक्स को टी पुट कर दूं। देखो, पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू टी कर दिया बेटा। साइन का डिफरेंशिएशन बता दें, कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्या है बेटा, कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दें। कोस एक्स dx तो क्या होगा, dt। यहाँ बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स को क्या पुट किया, t, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर। अब ये बता दें किसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बेटा, याद करें, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अगर इसका दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन लूँ तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या कहेंगे, tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन t है तो क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स t प्लस c। क्लियर। t की वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स t की वैल्यू है बेटा साइन x प्लस c। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा ना बेटा, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। एट्थ का 4th पार्ट। क्या है बेटा 4th पार्ट, I इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स dx, 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx अपॉन x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें बच्चों, अंदर वाली टर्म को t पुट कर दें, पुटिंग x प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसकी पावर ज़्यादा थी ना, और वैसे भी याद रखना 99% नीचे वाला पुट करेंगे ताकि ऊपर वाले के साथ dx मिल जाए मुझे सेम। ठीक है, x प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर दिया बेटा, t। x का डिफ्रेंशिएशन 1, कोस x का बच्चों माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अच्छी तरह क्लियर ना। ऊपर वाली टर्म क्या हुई बच्चों, dt, नीचे बेटा इसे t पुट किया तो ये t स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर। ये t स्क्वायर ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 dt। इंटीग्रेशन करूंगा, पावर में एक ऐड कर दें, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ बेटा -2 प्लस 1 -1 आगे ले लिया, t की पावर -2 प्लस 1 -1 नीचे लेके आऊँगा तो 1/t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस कोस एक्स प्लस c। शायद अच्छी तरह क्लियर। इसे बेटा t पुट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन dt, ये t स्क्वायर ऊपर dt, ऊपर लेके गया पावर -2, पावर में एक ऐड, नीचे -2 प्लस 1 सोल्व कर दिया। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब पहुँच जाएँ
8th का 5th पार्ट क्या है बेटा? 5th पार्ट 1 + 10x dx, नीचे क्या ले लिया बेटा? x + log secant x की पावर क्यूब, x + log secant x की पावर क्यूब, ये सोल्व करना है बेटा। इसे क्या करें? टी पुट कर दें, x + log secant x, इसे क्या पुट कर दिया बेटा? टी। क्या फ़ायदा होगा? x का डिफ्रेंशिएशन 1, log secant x का 1/secant x, और secant x का बच्चों secant x tan x। समझ गए ना बेटा? x का तो 1, log का क्या रहता है? डिफ्रेंशिएशन 1/x, एंगल नीचे आ जाता है तो 1/secant x। ठीक है, अब log का नंबर आ लिया, अब नंबर secant x, secant x का डिफ्रेंशिएशन secant x tan x dx = dt। इससे ये बच्चों कैंसिल, तो 1 + 10x इंटू dx क्या आया? dt। पुट कर दें, ऊपर वाली टर्म क्या हो गई बेटा? dt, नीचे वाली टर्म बेटा t इसकी पावर 3, तो t की पावर 3। क्लियर ना? इंटीग्रेशन करूँगा तो बताया था ना, पावर ऊपर लेके जाए माइनस की हो जाएगी, पावर में एक ऐड, सेम वही नीचे प्लस c, -3 + 1 -2, तो -1/2, टी की ऊपर भी पावर -2 नीचे लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएगी पावर प्लस c, -1/2, टी की वैल्यू पुट कर दें, x + log secant x, इसका स्क्वायर प्लस c। अच्छी तरह क्लियर ना बच्चों? शायद कोई डाउट नहीं होगी बेटा यहाँ तक। आगे चलूँ बेटा? एट्थ का 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट √1 + sin² t sin 2t dt। ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे ये बता दें किसको क्या पुट करें? रूट के अंदर वाली टर्म को t पुट कर दो बेटा। क्या करें बताओ? पुटिंग 1 + sin² t = अब t है ना, तो x z कुछ डिफरेंट कुछ भी पुट कर लें, z पुट कर दो बेटा। ठीक है ना? 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, sin² 2t, पावर आगे पावर से एक कम, 2 sin t, और sin t का बेटा cos t, dt = dz। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? 2 sin t cos t, sin 2t का किसका फॉर्मूला याद करें? बताया था, नोट करवाया था ना। sin 2t क्या होता है? 2 sin t cos t। इससे मैं क्या लिख दूं? sin 2t dt = dz। इसे बेटा z पुट कर दिया, 1 कांस्टेंट का 0, sin² t का पावर आगे 2 sin t का cos t, dt = dz। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? sin 2t, इसकी जगह रख दिया। अब वैल्यू पुट कर दें, i = बेटा इसे z पुट किया, ऊपर रूट है तो √z, ये किसके इक्वल है? dz, पूरी टर्म किसके इक्वल? dz। यहाँ रख दें बेटा, इंटीग्रेशन क्या होगा? z का √z का पावर में एक ऐड कर दें, नीचे भी सेम प्लस c, z की पावर 1/2 + 1 क्या हो जाएगी बेटा? z की पावर 3/2 / 3/2 प्लस c, 2/3। z की वैल्यू पुट कर दें, किसे z पुट किया है? 1 + sin² t, 1 + sin² t होल पावर 3/2 प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। बेटा पंखा चला लेता हूँ, गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई, ध्यान दें। क्लियर ना अच्छी तरह? एट्थ के सारे पार्ट हो गए बेटा, 9th पे आ जाएं। 9th का फर्स्ट पार्ट क्या है? 9th का फर्स्ट पार्ट e⁴ dx अपॉन e⁴ - 2। क्या करें बेटा? किसे पुट करें? नीचे वाली टर्म को t पुट कर दूं, पुटिंग e⁴ - 2t,
बताया था बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ए की 2x का डिफरेंशिएशन ए की 2x और 2x का 2, कांस्टेंट का 0, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ए की 2x dx क्या आया, dt बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड, ए की 2x dx इसकी वैल्यू dt बाई 2, ये ले बेटा, इसे t पुट कर दिया, लिख दें सेम, dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू बताओ, a की 2x माइनस 2 प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर आ गया ना, समझ में आसान है ना। क्या किया, रिपीट करूं एक बार, देखें 9th की फर्स्ट पार्ट है 9th का, नीचे वाली टर्म इसे t पुट कर दिया बेटा, e की 2x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, 2x का 2, यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अकेला आ गया ना, dx इज इक्वल टू dt, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे गया डिवाइड, ऊपर वाली टर्म ये बन गई पूरी, इसकी जगह क्या लिख दूँ, dt बाई 2, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इसे t पुट किया, dt बाई टी का इंटीग्रेशन बेटा log t की वैल्यू पुट कर दी, वापिस यहाँ a की 2x माइनस 2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब पहुँच जाए बेटा 9th का सेकंड पार्ट, क्या है बेटा 9th का सेकंड पार्ट, e की 2x प्लस 1 इंटू dx ए की 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, क्या करें बताओ, ऐसा कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए की x से डिवाइड कर दें, क्या फ़ायदा होगा देखो, इसे भी ए की x से डिवाइड कर दिया, इसे भी कर दिया, डिनोमिनेटर में इसे भी कर दिया ए की x से डिवाइड, और बेटा इसे भी कर दिया, इनटू dx। क्लियर ना, e की 2x, e की x ऊपर गया तो 2x माइनस x, तो एक बचेगा e की x। क्लियर, ये e की पावर प्लस x ऊपर लेके गया तो बेटा e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ बेटा 2x से 1x गया तो e की x, ऊपर ले गया तो e की माइनस x इंटू dx। समझ में आया ना, आसान है बिल्कुल। इसे t पुट कर दें बेटा, पुटिंग ए की x माइनस ए की माइनस एक्स टी, ए की x का डिफ्रेंशिएशन बेटा ए की x, ए की माइनस एक्स का ए की माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस माइनस प्लस, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर ना बेटा, वैल्यू पुट करें, i इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म क्या है मेरे पास dt, नीचे वाली को क्या पुट किया है t, dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू बता दें बेटा, ए की x माइनस ए की माइनस एक्स प्लस सी। आंसर अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नाइन्थ के थर्ड पार्ट पे पहुंच जाओ बेटा, 1 अपॉन ए की x माइनस 1। ठीक है बेटा, करें। एक तो बेटा पिछला मेथड अभी बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e की x से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। क्या कहा है, न्यूमरेटर को भी e की x से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी कर दिया, 1 को भी डिवाइड किया e की x से, इसको भी इसको भी। क्या फ़ायदा होगा बेटा, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा e की माइनस एक्स डी एक्स, इससे कैंसिल 1, ऊपर जाएगा तो e की माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इसे t पुट कर दें, पुटिंग 1 माइनस e की माइनस एक्स टी, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, e की माइनस एक्स का e की माइनस एक्स का माइनस 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 प्लस, dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर e की माइनस एक्स dx क्या आ गया बेटा, dt।
तो ऊपर वाली टर्म को क्या पुट कर दें, डी टी, और नीचे वाली टर्म को टी। अच्छी तरह क्लियर ना। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन log टी प्लस सी। टी की वैल्यू बता दें बेटा 1 माइनस ई की माइनस एक्स प्लस सी। आंसर बेटा समझ गए ना अच्छी तरह, क्लियर ना। 9th का 4th पार्ट देखें बेटा, क्या दे दिया, i इज इक्वल टू, 9th का 4th पार्ट दे दिया बेटा e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर e माइनस 1 अपॉन e की x प्लस x की पावर e dx। कह रहा बेटा इसका इंटीग्रेशन करें। देखो बेटा नीचे वाली टर्म को t पुट कर दें, e की x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, e की x सेम रहेगा, x की पावर e, पावर आगे ले लें और पावर से एक कम कर दें, e माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है बेटा, e यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो e है ही नहीं, e की पावर x है, तो क्या कर दूँ, यहाँ से e बाहर निकालूंगा, यहाँ नहीं है तो इसकी पावर क्या कर दूंगा, माइनस 1। अच्छी तरह क्लियर ना। ये e बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा, x की e माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर बेटा, ये e मल्टीप्लाई नीचे आएगी तो डिवाइड। वैल्यू पुट करें बेटा, i इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म क्या है मेरे पास, डी टी बाई ई, नीचे वाली को क्या पुट किया है, t, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log t प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। t की वैल्यू पुट कर दें 1/6 log, क्या है t की वैल्यू बेटा, e की x प्लस एक्स की पावर e प्लस सी। आंसर अच्छी तरह क्लियर ना। रिपीट करूं, ये किया है बेटा एक बार देखो, e की x प्लस एक्स की e को t पुट कर दिया, ये कर दिया यहाँ। ठीक है जी, इसका डिफ्रेंशिएशन पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम रहेगा, x की e का पावर आगे पावर से एक कम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर बेटा, e बाहर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर e नहीं है ना अकेला, तो क्या हो जाएगा e माइनस 1। अरे ऐसे समझ लो बेटा, ये e की x है, e से मल्टीप्लाई e से डिवाइड, और ये एक e मैंने बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी, कहाँ निकाली, यहाँ निकाली थी, वो नीचे ले गए थे, फिर e बाहर निकाल दी, ये तो बाहर आ गई। अब ये ऊपर जाएगी, e की x ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 बेस सेम पावर एड e की x माइनस 1। ठीक है बेटा, ये लिख दिया, या आप डायरेक्ट लिख लें, e यहाँ है नहीं, e बाहर निकालूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। क्लियर ना, यहाँ से e बाहर तो ये ऐसे का ऐसा, ये e यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आएगी तो बेटा डिवाइड। वैल्यू पुट कर दें, ऊपर वाली t नीचे वाली dt, dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू पुट कर दें बेटा। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। आगे पहुँच जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नाइन्थ का 5th पार्ट क्या है बेटा, 9th का 5th पार्ट, 1 माइनस ई की x अपॉन 1 प्लस ई की x dx। कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करें, अलग अलग लिख दो बेटा, एक बार 1 के नीचे, एक बार e की x के नीचे। अच्छी तरह क्लियर ना, एक बार 1 के नीचे, एक बार इसके नीचे। ऐसा करें बेटा, इसे I1 मान ले थोड़ी देर के लिए और इसे क्या मान लें, I2। दो इंटीग्रेशन लगा ले, 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों को सोल्व कर लें। पहले I1 को सोल्व कर रहा हूँ बेटा, क्या है I1 मेरे पास, 1 प्लस e की x dx। थोड़ी देर पहले किया था ऐसा ही क्वेश्चन बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई e की x से डिवाइड कर दें, यहाँ भी करें, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर गया तो e की पावर माइनस एक्स, ये भी ऊपर गया तो e की माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, इसे t पुट कर दें, e की माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस माइनस को यहाँ ले जाएं, ये लो, ऊपर वाली टर्म माइनस डी टी, नीचे वाली t,
dt/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू बता दें बच्चों, e की माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। I1 एक पार्ट सोल्व कर दिया ना, अब दूसरे पे आ जाए I2। I2 क्या लिया है बेटा, e की x अपॉन 1 प्लस e की x dx। ठीक है बेटा, नीचे वाली टर्म को t पुट कर दें, 1 प्लस e की x t, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, e की x का e की x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाली टर्म e की x dx क्या बनी मेरे पास, dt। नीचे वाली को t पुट किया है बेटा, dt/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू बता दें 1 प्लस e की x प्लस सी। बेटा I1 I2 दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये माइनस log e की माइनस एक्स प्लस 1। I2 की वैल्यू यहाँ माइनस है तो माइनस लें बेटा, क्या है I2 की वैल्यू log 1 प्लस e की x प्लस सी। ऐसा मत सोचना सर यहाँ भी c है यहाँ भी c, तो c 2c हो गई। बेटा एक कांस्टेंट है, चाहे 2c लिखें चाहे 5c लिखें, कुछ भी लिखें तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, आसान है ना बिल्कुल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे बेटा। ये कहा है एक बार 1 के नीचे लिखें, 1 के नीचे लिख दिया बेटा, एक बार इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिख दिया, इसे I1 मान लिया, इसे क्या मान लिया बेटा I2। इसका इंटीग्रेशन करूँगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई e की माइनस e की x, इसे डिवाइड कर दिया यहाँ भी तो ऊपर गए तो माइनस एक्स, ये भी ऊपर गए तो माइनस सेम, इसे t पुट कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या होगा dt/t log t। समझ गए ना बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना। I2 सोल्व कर रहा हूँ अब, ये इसे फिर t पुट कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन dt/t log t, वैल्यू पुट कर दी, आंसर। क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुँच जाएं। और इसी के साथ बेटा 9th के सारे पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ गए। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 10th का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू dx। यही है बेटा, क्या करें बता दो। ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। जिस बच्चे ने 11th में टिक्नोमेट्री अच्छी की है ना, उसे याद मिलेंगे। किसका फॉर्मूला है, 10 π/4 प्लस x, है ना। जिस बच्चे ने अच्छी टिक्नोमेट्री ना की है तो अब एक वीडियो में टिक्नोमेट्री चल रही है बेटा, वो लेक्चर देख लें, उसमें सारी यूज होंगी। टिक्नोमेट्री बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ 10 π/4 प्लस x इंटू dx। ठीक है जी। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ये रहता है बेटा माइनस log cos x प्लस सी। क्या रहेगा, माइनस log cos x। ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊं, देखो 10x को क्या लिखें, sin x बाई cos x लिख दिया, रटना मत बिल्कुल भी। cos x को t पुट कर दें, कोस का डिफ्रेंशिएशन बेटा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस को उस तरफ लेगा, ये लो, ऊपर वाली टर्म माइनस डी टी, नीचे वाली टी, डी टी बाई टी लोग टी, टी की वैल्यू बता दें क्या थी, कोस एक्स। यही तो प्रूफ करना था, समझ गए ना। अच्छा जी, अब यहाँ 10 का इंटीग्रेशन क्या लिखूँ, माइनस लोग कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है π/4 प्लस एक्स प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना। इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं, 10 को लिख दें साइन बाई कोस, लिख दोगे ना, कैसे, ऐसे लिख लेना बेटा, समझ जाया करो। 10 को साइन π/4 प्लस एक्स कोस π/4 प्लस एक्स। अब बेटा इसे टी पुट कर दें ऊपर डी टी, जैसे ये किया ना, ऐसे कर लेना या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना, तुम्हारी मर्जी। क्लियर अच्छी तरह। नेक्स्ट में पहुंच जाए।
10th का सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सेकंड पार्ट 10th का 1 माइनस कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। क्या करूं बेटा? ऐसा करो ना, कोट को चेंज कर दो। कोट एक्स को क्या लिख सकता हूं? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। फॉर्मूला पता है ना बेटा? कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। लिख दो तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स एलसीएम ले लें, ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे भी साइन एक्स एलसीएम ले लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इससे ये कैंसिल। नीचे वाली टर्म को टी पुट कर दें, बेटा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस को इसको यहाँ भेज दें। अब ऊपर वाली टर्म तो ये बन गई ना सेम, साइन माइनस कोस डी एक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। नीचे वाली टर्म को टी पुट किया था, तो डी टी बाई टी किसका इंटीग्रेशन है बेटा? log t प्लस सी। बेटा t की वैल्यू बता दें, t है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा ना? आसान है बिल्कुल। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो बेटा वीडियो दोबारा देख लें, क्वेश्चन को रोक के देख लें। नेक्स्ट में पहुंच जाएं 10th का थर्ड पार्ट 1 अपॉन 1 प्लस 10x। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ध्यान दें अच्छी तरह। 10x को लिख दें साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा? अच्छा जी, कोस एक्स एलसीएम ले लें, ऊपर तो 1 था ही, कोस एलसीएम तो क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक कोस ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना? अब अगर इसे मैं टी पुट करूंगा तो ऊपर डी टी नहीं बनेगा बेटा, समझ गए? तो क्या करूं? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। 2 कोस एक्स को लिख दें कोस एक्स प्लस कोस एक्स। बेटा साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट इंटू डी एक्स। क्या किया? रिपीट कर रहा हूं बेटा। ये कोस ऊपर गया बेटा, कोस एक्स अपॉन ये। बेटा जीभ में छाले हो रहे हैं इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत है, समझ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना समझने की, इसलिए थोड़ा बोलने की कोशिश कम करता हूँ बीच बीच में। कोस ऊपर चला गया बेटा, क्लियर ना? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा आप दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये यहाँ आ गया। एक बार देखो और अच्छी तरह बताऊँ। कोस ऊपर गया अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये सोच रहे होंगे सर सेम बना दें, साइन ऐड कर दें, साइन सब्ट्रैक्ट कर दें। दिक्कत क्या आएगी वो देखो। साइन ऐड कर दिया, साइन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, सही है। अगले स्टेप में आप लिखेंगे सर एक बार तो इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे। इसके नीचे लिखूंगा तो कट के क्या हो जाएगा 1। इसके नीचे लिखूंगा तो फिर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर कोस ऐड करो, साइन तो है, कोस सब्ट्रैक्ट, फिर वही बन जाएगा। बेटा इस तरह ख़त्म नहीं होगा, ये दिक्कत रहेगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि अगर एक टर्म है 2 हो जाए तो बात बन जाए, तो मैंने 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे ये फ़ायदा होगा कि 2 कोस एक्स को लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस कोस एक्स, साइन जोड़ दिया और साइन घटा दिया। समझ गए? क्या बेनिफिट होगा अब देखना ध्यान से। एक बार इसके नीचे लिख दें कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार इसके नीचे लिख दें कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स।
क्लियर ना, ये इससे कैंसिल। ठीक है बच्चों, 1/2, ये 1 बचेगा तो इसके साथ dx आ जाएगा। ठीक है जी, ये 1/2 इसके साथ भी है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x 1/2, थोड़ी देर के लिए इसे I1 मान लें। क्या मान लिया, I1। ठीक है, I1 को सोल्व करूँगा, बाकी सब कुछ हो चुका है। cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, नीचे वाली टर्म को t पुट कर दें, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का cos x dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाली टर्म सेम यही है ना, cos माइनस साइन, तो ऊपर वाली टर्म तो dt, नीचे वाली t, dt/t क्या हो जाएगा, log t प्लस c। t की वैल्यू बता दें, क्या है t की वैल्यू, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये यहाँ उठा के पुट कर दें आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पे पहुँचे, बेटा 10th का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट। क्या है बेटा, cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छी तरह ध्यान देना। ऊपर cos माइनस साइन, नीचे मैं cos प्लस साइन का होल स्क्वायर बनाऊंगा। अगर ऊपर cos प्लस साइन होता ना, यहाँ प्लस होता तो मैं नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाता, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे किसका बनाऊंगा, प्लस का। कैसे बनाएंगे ध्यान दें, ऊपर तो सेम 1 को लिख दें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, लिख सकता हूँ ना बेटा। साइन 2x का फॉर्मूला अभी बताया था, 2 साइन x cos x। क्या बताया मैंने, कहा है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है बेटा, 1। ये यहाँ पुट किया है। इसके अलावा मैंने ये कहा है साइन 2x किसके इक्वल रहता है बताओ, 2 साइन x cos x, यही कहा है ना। इनकी वैल्यू पुट कर दी। ऊपर तो सेम cos x माइनस साइन x dx, नीचे किसका होल स्क्वायर है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे t पुट कर दें, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का cos x dx इज इक्वल टू dt। अच्छी तरह क्लियर ना, cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर वाली टर्म dt बेटा, नीचे वाली t स्क्वायर, इंटीग्रेशन करूंगा तो t की -2 + 1 प्लस 1 प्लस c। इसे लिख सकता हूँ माइनस t की -1 तो 1/t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, t किसे माना है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। रिपीट करूँ, समझ में आ गया बेटा, आसान है ना बिल्कुल। मैंने कहा ऊपर माइनस नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। क्लियर बेटा, ये किसका होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये t, ऊपर वाली टर्म dt/t, ये t है t स्क्वायर, ऊपर का t की -2 + 1 प्लस 1। क्लियर ना बेटा, अच्छी तरह यहाँ तक का काम करें बेटा, बहुत अच्छी मेहनत करें, अपनी तरफ से बेटा पूरी ताकत लगा दें। देखो आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं, चाहे तबीयत ठीक ना हो तब भी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बेटा आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम करें। बाय।